चलो अब ट्रॉली प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा है मेरे ख्याल सारा फंडा क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना। चलो मेरे को ये बताओ, ये ट्रॉली है, ये जो बन रही है ना, ये पहिए लग रहे हुए हैं, ये ट्रॉली है, ठीक। और ये ऊपर बंदा खड़ा है इसके। ज्यादातर केस क्या होगा कि बंदा ट्रॉली में से कूद जाएगा, ठीक। पहले से खड़ा था, कुछ हुआ इसको और ये कूद गया इस पे से, ठीक। तो जब ये कूदा तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानूं तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आई क्या फील इस चीज की? जाहिर सी बात है एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं इस पे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। क्लियर कहानी? बहुत बढ़िया, क्लासिक। अब ये जो यू है, यू ये यू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। कई बार यू ऐसे भी बोल सकता है वो, मतलब ये यू दे रखी है ना, वो कई बार बोलेगा ये यू है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और कई बार बोलेगा ये है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तुम्हें ये बातें समझ में आती है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा होके ऑब्जर्व कर रहा है इन दोनों को, ठीक। अगर मैं बोलूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? ट्रॉली पे। फंडा क्लियर है सबको इतना? सही है। मेरे को ये पता है मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। कैसे लगाऊंगा? मेरे को पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम बराबर होता है इनिशियल मोमेंटम के। क्लियर बात? तो मोमेंटम लिखो। मैं बोलता हूं इसका मास है mb, बॉय है तो ये, और इसका मास बोलते हैं m ट्रॉली। सही बात है। इनिशियली दोनों v नोट से चल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा mb इंटू वी नोट प्लस मास ऑफ ट्रॉली इंटू वी नोट। ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम है ना, ये बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के। तो फाइनल बंदे का मास तो वही है mb, और वेलोसिटी कितनी हो गई u, ठीक, प्लस मास ऑफ ट्रॉली, और स्पीड कितनी इसकी v1। ऐसे सही है। इस इक्वेशन में ध्यान देने वाली बात जो है वो क्या है कि v नोट v1 एंड u सब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी अपन ये इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें वेलोसिटीज कहां लिखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको बोल दिया कि ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ये वाला केस दे दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मेरे को लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे लिख सकते हैं? अगर मेरे को बोलता है कि u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, तो अपन ऐसे मानते हैं कि मान लो ug थी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉय की, और ट्रॉली की वेलोसिटी थी ut, मान लिया ऐसा। अगर विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोलूंगा तो इसको रेस्ट पे लेके आना पड़ेगा ट्रॉली को, तो इसकी पलट के इसको दूंगा तो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी u, जिसको मैंने बोला है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये किसके बराबर आएगी? ये आ जाएगी ug माइनस ut। क्या तुम्हें ये यूज करना आता है क्या? विवेक थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मैंने ये मेरे तरीके से बताया है ना। मैं क्या करता हूं कि जैसे मेरे को इसके रेस्पेक्ट में लाना है तो इसको रेस्ट पे लेके आऊंगा, तो इसकी वेलोसिटी को पलट के इसको दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा रिलेटिव मोशन वाला पार्ट देख लेना, काइनेमेटिक्स समझ में आ जाएगा कैसे करता हूं मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा वो जो तुम लोग ने सीखा होगा, ठीक है। क्लियर फंडा यहां तक है ना। तो बस ये एक इक्वेशन है, इस एक इक्वेशन के एक टॉपिक बना दिया। मेरे को लगता नहीं है वाजिब है ये चीज, एक तरह का वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, टॉपिक है बुक्स में, तो अपन ने टॉपिक लिख दिया इसको, ठीक। पहला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। कर सकते हैं क्या? इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं है, बस मोमेंटम कंजर्व करना है कुल मिला के। अ बॉय ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास बड़ा है, ठीक है। ये बंदा, इसका मास तो छोटा है और ये प्लेटफॉर्म है जिसपे खड़ा है इसका मास है बड़ा है, ठीक। कीप ऑन अ स्मूथ आइस, ये बर्फ है जो कि फ्रिक्शनलेस है। स्मूथ का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन नहीं होगा उस पर। क्लियर कहानी? बहुत बढ़िया। इफ द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विद स्पीड v रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म, अब ये v क्या है? विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखना है। मतलब इस पे ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? इस पे। तो मैं शुरुआत में इसको मानूंगा ही नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि v की जगह मैं मानता हूं कि ये जा रहा है u से, और u क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मेरे को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वेशन लिखना आती है, फिर मैं यूज करके v निकाल लूंगा, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया।
विद व्हाट वेलोसिटी रिलेटिव टू द आइस डज द प्लेटफॉर्म रिकॉल। अब ये बोलता है कि आइस के रेस्पेक्ट, तो आइस ही ग्राउंड एक्चुअल में, आइस ही ग्राउंड है, खड़ा कहां पर है वो, प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म किस पे, आइस पे, आइस ही तो ग्राउंड है। तो ये बोलता है कि एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे से पूछ रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन तुमको? समझ में आ गया तुमको? ये सारी वेलोसिटी जो लिखी मैंने वीपीजी और वीजी, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, तो बस मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। इनिशियली क्या था, इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे तो रुका हुआ है 0, सही लिखा ना मैंने? स्टार्ट करता है, पहले स्टार्ट थोड़ी करा है उसने, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, v से चलना शुरू हो गया। तो मैं बोलूंगा कि मास चला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड g से, बॉय, प्लस प्लेटफॉर्म चला किससे, अब देखो उसका डायरेक्शन उधर है तो मैं माइनस लिख सकता हूं चाहूं तो यहां पे, और अगर तुम माइनस नहीं लिखोगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा तुम्हारा आगे जाके, तो मैंने माइनस लिख दिया क्योंकि मेरे को डायरेक्शन पता है कि उधर ही जाएगा वो। क्लियर बात है? बहुत बढ़िया, तो इसको लिख दो वीपीजी, ये लो, ये इक्वेशन आई क्या समझ में तुमको? क्या ये मोमेंटम कंजर्वेशन है, बेसिक सा। ठीक, अब केच क्या है यहां पे, मेरे को दे रखी है v, मेरे को दे रखी है v, मेरे को पता है कि vg क्या है, ये ग्राउंड से चल रहा है जो वाली रफ्तार। ठीक, ट्रॉली वाली रफ्तार क्या है, vpg, तो मैं बोलूंगा इसमें से vg में से vpg माइनस कर दोगे तो मेरा v आ जाएगा। क्या बोलते हो? समझ में आया? ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या निकल के आया मेरा, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। कुछ दिक्कत है इसमें रिलेटिव मोशन यूज करने में? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और जिसने रिवाइज नहीं किए नोट्स वो तो उसकी गलती है, खैर फिर भी पूछ लो, कंफ्यूज नहीं होना है वरना कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा सारा। तो ये v की वैल्यू ये है, मेरे पास vg की वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा, vg इज इक्वल टू v माइनस vpg। सही है, ये vg की वैल्यू डाल यहां डालने वाला हूं मैं। समझ में आएगा तुमको मैंने अप्रोच कैसे किया? बहुत बढ़िया, ये वैल्यू यहां पे डाल दो, तो 0 थी तो मैं लिखूंगा m, ये वाला 0 तो इसको उधर ले गया, m v माइनस vpg इज इक्वल्स टू m vpg। क्लियर है कहानी? मेरे को vpg निकालनी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे से, vpg, तो vpg कैसे निकालूंगा, मैं लिख दूंगा इसको m v माइनस, इसको उधर ले जाऊंगा तो इक्वल्स टू vpg कॉमन ले लो और बनेगा m प्लस बड़ा है। सही बात है, vpg निकालना है तो vpg क्या आ जाएगा, सो vpg आ जाएगा इज इक्वल्स टू mv अपॉन छोटा m प्लस बड़ा m। यही मेरे से पूछा है, तो मैं समझ में आया क्या मैंने जो लिखा है यहां पे? कहां पे दोस्त? यहां पर उसको पलट के दूंगा, हाँ बिल्कुल प्लस आएगा यहां पे, बिल्कुल सही बात है, यहां पे प्लस आएगा। हाँ ठीक है ना, लिखा सही है मैंने, नीचे वाली स्टेप सही है ना, यहां प्लस आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, क्लियर सबको है ना? यहां प्लस ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, उल्टे डायरेक्शन तो पलट के दूंगा तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी तो जुड़ जाएगी। क्लियर की कंफ्यूजन? छोटा सा भी डाउट है तो पूछो मेरे से। सही है, माहौल बढ़िया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना इसके अलावा? समझ में आ गया तुमको? अपन को कुछ नहीं करना, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगानी है और वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी है, बस इतना सा करना है और बाकी सारा मामला सेट है। यहां पे विवेक को समझ में आ रहा है? चलो भाई ये ट्राई करो एक बार। A boy of 100 kg jumps from 40 kg trolley with speed 14 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये वापस क्या दे रखी है मेरे को, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है, कोई लोड नहीं है, मैं तो मानूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहली बात तो मैंने मान लिया इसकी u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है और इसकी बोल दिया मैंने वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है। सही है सीन, कोई लोड नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है मेरे को इसके इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से लिखना आता है मोमेंटम कंजर्वेशन, तो लिख देता हूं मैं। इनिशियली तो 0 था, कूदने के पहले कोई रफ्तार नहीं थी ट्रॉली की, अगर होती तो लिखता, थी नहीं तो 0 लिख दी मैंने, है ना?
चलो इज इक्वल्स टू, इसका मास 100 किलो का है ये, और कितने जा रहा है 40 से वीजी से, सही। अब ये अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस लिख सकता हूं सीधा, 40 इंटू इसकी वेलोसिटी है वीटीजी। समझ में आई क्या इक्वेशन? समझ में आई क्या मोमेंटम कंजर्वेशन अगेन? बस इसको इधर उधर कर दो। अब इधर उधर करने के लिए मेरे को पता है कि मेरे से पूछा क्या है इसने, ट्रॉली की रफ्तार पूछी है, स्पीड ऑफ ट्रॉली, मतलब ये है ना, ये मेरे से पूछी है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ द ट्रॉली इफ बोथ वर इनिशियली एट रेस्ट, और ये बोल भी रहा है इनिशियली एट रेस्ट, इसी वजह से मैंने यहां पे 0 भी लिखा है, ठीक है ना। तो मेरे को ये पूछा है, वीजी मेरा दिक्कत दे रहा है, वीजी मेरे को पता नहीं है, मेरे को क्या पता है 14 मेरे को पता है, सही। तो मैं बोलूंगा कि अगर सर इनको 14 निकालनी है तो मैं बोलूंगा वीजी, उसको पलट के दूंगा तो प्लस वीटीजी विच इज इक्वल टू माई 14। क्या इक्वेशन समझ में आई? समझ में आई? रिलेटिव मोशन है ना। ये अगर किसी को दिक्कत आ रही है इसमें तो रिवाइज कर लेना काइनेमेटिक्स पे जाके, मैंने पढ़ाया उसी लेक्चर से करना, क्योंकि मेरे तरीके से सोल्व करूंगा मैं तो ये सारी चीजें, जाहिर सी बात है। मेरे को वीजी निकालना है तो मैं वीजी क्या लिखूंगा, वीजी लिखूंगा 14 माइनस वीटीजी, सही है। ये वीजी की वैल्यू यहां पे डाल दो, कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई ये। 100 इंटू 14 माइनस 100 वीटीजी माइनस 40 वीटीजी, वीटीजी कॉमन ले लो तो माइनस माइनस उधर ले जाते हैं, तो वीटीजी विच इज इक्वल टू 100 इंटू 14 अपॉन 140। क्या समझ में आया तुमको ये कहानी जो मैंने लिखी यहां पे? सही है ना। बस काटा पीटी कर लो, चाहो तो 14 14 को काट देगा, इसको काट देगा, तो मेरी वीटीजी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। आई थिंक क्लियर है ये भी। थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है वही पूछ लेना मेरे से, मैं नाराज नहीं होऊंगा, बस तुम्हें रिलेटिव आना चाहिए। यहाँ पे रिलेटिव आएगा तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या एक लाइन में लिखना आना चाहिए। चलो इसमें इनिशियली चल भी रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ भी लो चाहो तो, 100 kg का गोलू है, 40 किलो का प्लेटफॉर्म है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं इनिशियली फ्रॉम द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट विद स्पीड 14 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अगेन मेरे को विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी है, एकदम टफेस्ट केस ही बनता है कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे दे वो। इसके लिए मेरे को एक बार रिलेटिव यूज करना भी पड़ेगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे देगा तो मेरे को यूज ही नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं है, क्योंकि मेरे को इक्वेशन काहे में लिखनी आती है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत बढ़िया। तो बस इनिशियली ये इससे जा रहा था, बाद में कूद गया, मेरे को इसका मतलब नहीं है, मैं तो मान लेता हूं ये वीजी से जा रहा, ये बाद में इधर चला गया वीटी से, सही है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मैं वीटी वीटी लिख रहा हूं, बड़ा गंदा सा हो जाता है वो। तो मैं 14 के लिए रिलेशन लिखूं तो मैं बोलूंगा वीजी, उसको पलट के दूंगा तो उसका डायरेक्शन उधर है, पलट के आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो जुड़ जाएगी, तो लिखूंगा वीटी विच इज इक्वल्स टू माय 14। मेरे को वीजी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा 14 माइनस वीटी। क्या बोलते हो? सही है, ये रिलेशन मेरा निकल गया। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियली इसका मास है कितना, 100 किलो, चल रहा था कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, बहुत बढ़िया। प्लस ट्रॉली का मास कितना है, 40 किलो, कितने से चल रही थी, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से। इनिशियल मोमेंटम तो ये रहा, ये किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के बराबर, तो फाइनल मोमेंटम लिख देते हैं। इसका मास कितना, इसका मास है 100, किस रफ्तार से जा रहा है, वीजी से। वीजी की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस वीटी, प्लस वो कितना है 40, और उसकी रफ्तार कितनी है वो मेरे को पता करनी है। यहां पे प्लस की जगह मैं माइनस लिखूंगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में यहां वीटी लिखो और इसको माइनस बना दो। ये लो, ये इक्वेशन बन गई। आसान है ना। किसी को दिक्कत है तो पूछो, मैं बाबा कुत्ते की तरह भोग रहा हूं, पूछ लो किसी को दिक्कत है तो, है ना। चलो सोल्व कर लेना। अब तो इसको क्या है, ये बन जाएगा 1000, ये 400 तो 1400 विच इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 1400 ही ये बन जाएगा अगेन, 1400 माइनस 100 वीटी, माइनस 100 माइनस 100 110 बन जाएगा ये। इसको 110 वीटी लिख देते हैं, सही है। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर, लिए तो आपस में कट गए। अरे कुछ कांड मचा दिया क्या मैंने, कुछ कांड मचा दिया क्या मैंने? वीटी कहां पे, इसके बाद 40 आगे, माइनस के बाद यहां पे आगे, यहां। अच्छा ट्रॉली का मास आएगा ना, सॉरी, हाँ बस ठीक है। ये बन जाएगा
1400 विच इज इक्वल्स टू ये भी 1400 माइनस 100 वीटी माइनस 40 वीटी। सही है, 100 प्लस ये बन जाएगा, इसको उधर ले जाऊंगा, ये तो आपस में कट जाएगा, सही बात है, तो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 140 वीटी। वीटी 0 आ रही है, हाँ बिल्कुल सही बात है, आ सकता है 0, क्या दिक्कत है। वीटी इज इक्वल्स टू 0 आएगा। क्यों आएगा 0? इनिशियली 10 से चल रहा था, पीछे धक्का मारा तो इसमें कितने से धक्का मार जाएगा कि वो 10 माइनस का 10 बन जाए, मतलब 0 हो जाए टोटल। आ सकता है 0, कोई लोड नहीं है। क्लियर है? 0 आ सकता है, क्यों नहीं आएगा 0? अरे आ सकता है ना 0। अरे 10 से इधर चल रहा था, मैंने धक्का मारा, रुक गया हो, क्या दिक्कत है इसमें? सही, ठीक है ना? 0 आ सकता है, कोई लोड वाली बात नहीं है। है, मेरे को लगा अजीब सा कि 0 कैसे आ गया एकदम से। 0 आ सकता है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कुछ भी। विवेक देशमुख कैमरा चालू कर। चलो ये ट्राई करो, ये ट्राई करो एक बार। चलो जी, देखो पहले लाली कूदी, कितने से 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कूदी लाली, ठीक है। ये रफ्तार दे रखी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, क्या दे रखी? विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। मेरे को क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन की अगर इक्वेशन लिखनी है तो मेरे को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए सारी स्पीड, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि इसकी रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वो इधर होगी, मान लो वीजी। वीजी मैंने मान ली, और ये जो पूरी ट्रॉली का सिस्टम है, इसके अलावा जो बचा हुआ है ये पूरा सिस्टम, ये जाएगा उधर मान लो वीटी से। क्लियर कहानी? ये वीटी भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, सही। तो अगर मैं रिलेटिव लगाऊंगा तो वीजी में इसके रेस्पेक्ट में लूंगा तो इसको पलट के दूंगा, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, जुड़ जाएंगे, तो मतलब यहां लिखूंगा प्लस वीटी। सही बात है ना? ये किसके बराबर होनी चाहिए? ये बराबर होनी चाहिए सर किसके? 20 के। ये क्वेश्चन में गिवन है मेरे को, सही बात है। मेरे को तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली चाहिए, तो मैं लिखूंगा सर जो वीजी निकल के आएगी मेरी, वो निकल के आ जाएगी 20 माइनस वीटी। ये वाली बात है, यहां तक तो पूरा प्योर रिलेटिव है, सही है ना। अब क्या करना है मेरे को? अब मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख देता हूं। तो इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, ये इनिशियली किससे चल रहे थे? 10 मीटर पर सेकंड से। तो गोलू प्लस ट्रॉली, ये कितने का? 100 किलो का, ये कितने की? 40 की। तो 140 किलो तो चल रहा था कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से, इसी डायरेक्शन में। प्लस जो लाली है ये भी इधर चल रही थी इनिशियली, तो 60 किलो की ये है, और कितने से चल रही थी? ये भी 10 से। तो ये इनिशियल मोमेंटम है, ये जो मैंने लिखा है इनिशियल मोमेंटम, किसके बराबर होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम के, सही है ना। तो फाइनल मोमेंटम के बराबर है, तो फाइनल मोमेंटम की इक्वेशन लिखो अब। तो फाइनली क्या हुआ? वीजी वीटी वाला गेम हो गया, है कि नहीं है? तो फाइनल लिखते हैं। तो फाइनल लाली कूदी, लाली का मास था 60, कितनी रफ्तार से कूदी है? इससे, वीजी से, जो कि 20 माइनस वीटी है। तो 20 माइनस वीटी, ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं हर वेलोसिटी जो मोमेंटम की इक्वेशन लिखता हूं उसमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखता हूं, इसलिए ऐसे लिख रहा हूं उसको। सही बात है ना? बढ़िया। प्लस, अब प्लस की जगह माइनस लिख सकता हूं क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन जाएगी ट्रॉली, तो है ना, इधर जा रही है, मैंने इधर मानी है वीटी, तो माइनस लिख रहा हूं। अगर ये वीटी बाद में प्लस में आ गई तो मैं बोलूंगा कि इधर नहीं जाके इधर जा रही होगी, ठीक है ना। क्या ही लोड है? माइनस से पता चल जाएगा। अभी मैंने उधर अज्यूम किया है, अगर मेरा आंसर प्लस में आ रहा है मतलब मैंने सही अज्यूम किया है। समझ में आ रहा है कि विवेक क्या बोल रहा हूं मैं? हेवी बात है, बहुत बढ़िया। बस तो वो लिख तू, वीटी रफ्तार है, और कितना वेट लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है कितना? 100 किलो का, ये 40 किलो का, 140। गिन लो, ये मोमेंटम की पूरी इक्वेशन है, ठीक है। इसको सोल्व करना है अपन को। इसको सोल्व करेगा तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1400, और ये 600, तो 2000। और ये 2000 किसके बराबर होना चाहिए? इस वाली टर्म के। तो इसको लिख दे, देख 600, 6 कम 6 दूनी 12, तो 1200, तो ये बन गया माइनस 60 वीटी। सही है ना? ये वाली इक्वेशन सोल्व कर दी मैंने, माइनस 140 वीटी। चल ले, ठीक है। इसमें देख ले, ये 140 और 60, तो ये बन जाएगा माइनस 200 वीटी। इधर था 1200, और ये किसके बराबर था? 2000 के। इस पूरे को उधर ले जा, 2000 में से 1200 घटाएगा तो 800 रुपए बचेंगे। तो 800 इज इक्वल्स टू 200 वीटी। तो अगर वीटी लिखूंगा तो वीटी आ जाएगी 800 बटा 200, जो कि 2 के बराबर, 4 के बराबर आएगा। तो ये वीटी निकल के आ गई। मतलब क्या हुआ? जब लाली कूदी, लाली कूदने के बाद ये सिस्टम पीछे कितने से जा रहा होगा? 4 मीटर पर सेकंड से।
ठीक है, जैसे लाली कूदी प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा होगा कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। कहानी क्लियर। अब मेरे को निकालना, अब गोलू कूदा इसके बाद, तो कहानी कैसे बन गई कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म कितने से जा रहा है इधर, इसकी रफ्तार है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगी, वीटी मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मानी थी। हाँ हाँ, माइनस में क्यों आएगा, क्यों आएगा माइनस में, माइनस में ही आएगा, बिल्कुल सही है, बढ़िया, माइनस में आएगा। अगर ये माइनस में आएगा इसका क्या मतलब है विवेक, मैंने मानी थी वीटी इधर, अब माइनस में आया इसका मतलब क्या है, जाएगी इधर, सही है, बहुत बढ़िया। तो ये जो डायग्राम बनेगा वो अब ऐसे बनेगा, जो प्लेटफॉर्म है वो कितने से जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जाएगा। अब मैंने मानी उधर थी पर माइनस आ गया, इसका मतलब क्या है कि इधर जाएगी, समझा ना, बहुत बढ़िया। यहां मैं माइनस भी लिख देता हूं साथ में ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, अब इसमें से गोलू कूदेगा। गोलू किधर कूद रहा है ये बताया क्या इसने, जंप टू द लेफ्ट विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। अब जो गोलू है ये इधर कूद रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, गोलू किधर कूदेगा, उस तरफ, और कितने से कूदा ये भी, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो ऐसे खेला करते हैं। मैंने माना कि ये जा रहा होगा वीजी से, क्या बोला मैंने माना होगा ये वीजी से कूदेगा और ये वीटी हो जाएगी, ये दूसरी वीटी है, इसको वीटी नोट बोल देता हूं, ठीक है। कूदने के बाद ये 4 भी तो बदलेगी, अभी गाड़ी 4 से जा रही है, मैं कूदूंगा तो 4 भी तो बदलेगी ना यार, ठीक है, तो 4 भी बदलने वाली है। चलो जी, इनिशियली ये रफ्तार थी, फाइनली ये हो गई, सही। मेरे को ये बताओ कि मीटिंग एंड होने में कितना टाइम बाकी है, 2 मिनट, 2 मिनट में इसको करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो मैं मीटिंग रिस्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो जी, तो मैं बोलूंगा VG प्लस इसको पलट के दूंगा तो VT विच इज इक्वल टू माई 20, तो VG निकल के आ जाएगी मेरी 20 माइनस VT, क्या बोलते हो। बस ये वाली इक्वेशन तो मेरी आ गई। अब मेरे को मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, तो इनिशियली सब जा रहे थे 4 से और किधर जा रहे थे, इधर। मैं इस रफ्तार को मानता हूं पॉजिटिव, सही है, इस डायरेक्शन को मैं मानता हूं पॉजिटिव। और एक और देखो, तुम चीज ध्यान दोगे ना तो VG पूरा नेगेटिव है, समझेगा तुम, VG इस डायरेक्शन में, तो मैं VG को क्या लिखूंगा, VG इज व्हाट, -20 माइनस VT, ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को, समझ में आएगा, क्योंकि VG उस डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो मैंने निकाला है, क्या निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ VG, या फिर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे लिख लो पूरी इक्वेशन को, ज्यादा बढ़िया है, इसको ऐसे लिख दो। मैं बोलूंगा VG इधर है तो माइनस VG है, सही है, इसको पलट के दूंगा तो ये भी माइनस VT बन जाएगा, और ये किसके बराबर आएगी, -40 के, -20 के, 20 भी उधर ही है, कूदा भी उसी तरफ है, तो 20 भी किस तरफ थी, उसी तरफ थी, सही है। सारे माइनस माइनस कट जाएंगे तो मैं लिखूंगा VG प्लस VT विच इज इक्वल टू प्लस का 20, तो VG निकल के आ जाएगा कितना, VG निकल के आ जाएगा मेरा 20 माइनस VT। वाह क्या बात है, इक्वेशन तो वही बनी, समझे क्या। हाँ, मीटिंग रिस्टार्ट कर रहा हूं। ये जो है ये VG, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बस ये ध्यान रखना। अब क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा दो। तो कैसे लगाऊंगा, इनिशियल मोमेंटम 4 से जा रहे थे दोनों, तो ये कितना, 100 किलो का, 40 किलो का, तो मिलूंगा 140, और ये जा रहे कितने से, 4 से, और ये प्लस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इनिशियल मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, ये कूद गया उधर VG से, तो VG कितना है, -20 माइनस VT इंटू कितना वेट था उसका, 100 किलो। क्या ये समझ में आया, माइनस क्यों है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में VG है ना, साइन में कंफ्यूज मत हो जाना। चलो प्लस, प्लस किसका लिख रहा हूं, ट्रॉली का, ट्रॉली को मैं इधर ही माना है तो पॉजिटिव ही होगा, और कितने किलो की, 40 किलो की, तो 40 इंटू VT। क्या तुम्हें समझ में आया क्या गेम, ये VT की वैल्यू 40 मत डाल देना, ये VT नोट वाला VT है, सही है फंडा, है ना। चलो बस खेला सोल्व कर लो सारा का सारा, अब तो इक्वेशन ही बची है, VT मेरे को निकालनी थी, तो इसको कर लेना, इसको सोल्व करके आंसर बताओ। चलो ये ट्राई करो एक बार। इसमें ना एक टर्म है, क्या, रिकॉइल वेलोसिटी और मजल वेलोसिटी।
ये मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये विद रिस्पेक्ट टू गन। ये मजल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, बस इतना सा पता होना चाहिए। मजल वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। सही है फंडा, बट ट्रॉली जैसा गेम है सारा का सारा। ये गोली निकली, गोली निकलते पहले इनिशियली रेस्ट पे थी तो इनिशियल मोमेंटम 0, फिर जैसे गोली चली तो ये कितना वीएम से गोली फेंकी इसने, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली का मजल वेलोसिटी बोल रहा है इसको। सही है, मेरे को रिकॉल वेलोसिटी निकाली, मतलब वी निकालनी है, समझे? ठीक है, कैसे करेंगे इसको? इसके लिए मैं बोल सकता हूं क्या कि भाई साहब मास दे रखेंगे इसके, इसका मास मान लो छोटा है, इसका मास मान लो बड़ा है, ठीक है ना? चलो अब सोल्व करते हैं इसको। तो मैंने बोला कि इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, जो v है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, तो दिस माइनस v विच इज इक्वल्स टू vm। क्या बोलते हो, समझ में आएगा इक्वेशन, है ना? अरे मुंडी लाओ, बहुत बढ़िया। बस तो लिखो इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी क्या है, vg क्या निकल के आ जाएगी, vg निकल के आ जाएगी v, ऐसा पलट के आए थे प्लस होगा, सॉरी, तो ये आ जाएगी vm माइनस v। सही है, सही बात है। चलो तो यहां पे डाल दो वैल्यू, तो इसको लिखूंगा क्या मैं छोटा m इंटू वी एम माइनस वी, और वो उधर जा रही है तो माइनस बड़ा m इंटू वी। सही है फंडा, सही है, ठीक है। मेरे को v की वैल्यू निकालनी तो निकल के आ जाएगी क्या, ये आ जाएगी सर m वी एम माइनस छोटा m v माइनस बड़ा m इंटू वी। सही है, इसको इस पूरी बसड़ को उधर ले जाओ तो v कॉमन ले लो तो बन जाएगा m प्लस बड़ा m विच इज इक्वल टू छोटा m इंटू वी एम। सही है, v निकालनी थी तो मैं लिख दूंगा छोटा m अपॉन m प्लस बड़ा m इंटू वी एम। दिस इज माई v। समझेगा तुम लोग मैंने कैसे किया ये? सही है, सही है, बहुत बढ़िया। बस इतना सा ही, इसमें ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन भी क्या है यही पूछेगा, बस इसमें ये चीज याद होनी चाहिए। तो मजल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। ठीक है ना, ठीक है। चलो अब थोड़े से ना एनर्जी यूज करके करेंगे सोल्व अपन। वो इतनी सी वेराइटीज थी, है ना, वो भी वेराइटी कहती है, मजाक था सब कुछ। ये आज अपन ने जो पढ़ा इसको तुम्हें समझ में आया होगा ना कि ये एक्चुअल में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है ना, ट्रॉली वाली प्रॉब्लम से कूद रहा आदमी क्या है, लगा तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं रहा हूं। ये बस इस इक्वेशन में क्या ध्यान रखना है कि जितनी वेलोसिटीज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, बस इतना सा पता होना चाहिए। बाकी और तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना भी आना चाहिए, जैसे ये लिखी थी मैंने। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये रहा। तो सारी वेराइटी इसमें भी जो पॉसिबल बन सकते थे, एक आदमी कूद गया, दो आदमी कूद गया, एक आदमी आगे कूद गया, एक आदमी पीछे कूद गया, सब तो करा दिया। अब इसके अलावा क्या बचेगा इसमें? इसके बाद ये बता दी मजल वेलोसिटी। इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन होती है मजल वेलोसिटी के मतलब। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या लगेगा? इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगा, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा, सब कुछ। मतलब टफ क्वेश्चन करने वाले अपन, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। जो अपन ने सर्कुलर मोशन पढ़ा, सॉरी सर्कुलर का काम नहीं आएगा यहाँ पे, जो अपन ने पढ़ा वर्क पावर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करके क्वेश्चन होंगे। चलो सब मिलके करेंगे, बताओ कैसे करूं। क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द टू ब्लॉक व्हेन 1 kg ब्लॉक लीव द 4 kg ब्लॉक। मतलब जाहिर सी बात है, मैं इसको ऐसे सोचूं फिजिकली और प्रैक्टिकली सोचूं, ये छोड़ूंगा तो नीचे आएगा, नीचे आके ये ऐसे फिक जाएगा और ये सिस्टम जाएगा उधर। क्या बोलते हो? सही बात है। इस पूरे गेम में अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानूं तो इसमें सिर्फ mg ही लगेगा जो कि एक्सटर्नल फोर्स होगा। सोच लो, इसमें mg लगेगा जो इसको नीचे लेके आएगा। पर जब मैंने इसको पूरे को सिस्टम मान लिया तो इस वाले mg को नीचे वाला नॉर्मल घटा देगा, मतलब इंटरनल फोर्स बन जाएगा। वो तो मानते हो ना? बोलो रे, नहीं समझे क्या? सही है। तो मैं बोल सकता हूं एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, मतलब p फाइनल इन एक्स डायरेक्शन विच इज इक्वल्स टू मोमेंटम इनिशियली इन एक्स डायरेक्शन। ये बात आई क्या समझ में? ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने ऐसा। ठीक है ना?
बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो लिख देता हूं, तो पी इनिशियल तो मेरा जीरो होगा, सही है। पी फाइनल की बात करूं तो पी फाइनल मैंने माना कि चलो ठीक है, ये डिब्बा यहां पे आ गया, इसने गया ये इधर V1 से, और ये वाला डिब्बा चला गया मान लो इधर V2 से, सही है, इसे मान सकता हूं, क्या दिक्कत है, होगी ना, ये नीचे आएगा इधर जाएगा तो इसको भी तो पीछे धक्का मारेगा वो, उसको रोकने वाला थोड़ी नीचे वाले प्लेटफॉर्म को कोई भी, ठीक है। बस तो पी फाइनल कितना हो जाएगा सर, इसका मास जो कि 1 किलो का है तो 1 किलो इंटू V1 प्लस उसका मास तो माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4 इंटू V2, सही है ना। इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल ये रहा, तो इक्वेट करूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा V1 विच इज इक्वल टू फोर्स टाइम ऑफ V2। क्या ये इक्वेशन चमकी क्या तुमको, यहां तक समझाना सबको, है ना। अब दूसरा क्या करना है मेरे को, मेरे से बोलता है कि 4 kg ब्लॉक की स्पीड बतानी है, क्या बतानी, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ 2 ब्लॉक्स व्हेन 1 kg ब्लॉक्स लीव्स द 4 kg ब्लॉक्स, मतलब V1 V2 दोनों मेरे को निकालने हैं। मेरा टास्क क्या है, V1 V2 दोनों मेरे को निकालने, कैसे निकालूंगा, कैसे कर सकता हूं, अब आगे कैसे बढ़ू, एनर्जी कंजर्वेशन, जाहिर सी बात है मैंने तुमको हिंट दे ही दिया था। तो देखो इसके पास इनिशियली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास, ठीक, ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी लूज करके काय में कन्वर्ट करी होगी, काइनेटिक एनर्जी में, सही है ना, बहुत बढ़िया। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो ये तो ग्राउंड पे ये कभी ऊपर नीचे जा नहीं रहा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो प्लस, क्यों, क्योंकि मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहा हूं इस लेवल पे, ठीक है ना, इस लेवल में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहा हूं, सही है। ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई हूं बोल दो इसको ऐसे। तो इस वाले प्लेटफॉर्म की जीरो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, तो m सॉरी जी और h कितना है 10 मीटर, तो 10 इनिशियली रिलीज किया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है इनके पास, ठीक है ना। चलो विच इज इक्वल्स टू फाइनल क्या हो गया सर, फाइनली इसके पास काइनेटिक एनर्जी की हाफ 1 किलो का डिब्बा इंटू V का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर प्लस हाफ बड़ा वाला डिब्बा 4 किलो का इंटू माइनस V2 का स्क्वायर, है ना। V2 नेगेटिव डैश में रहेगी पर स्क्वायर करूंगा तो प्लस आ जाएगा, पर मैं माइनस लिख रहा हूं ताकि तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे यहाँ पे, ठीक है ना। चलो क्या बन जाएगा, ये mgh की वैल्यू 10 थी विच इज इक्वल्स टू, ये m कौन सा वाला है, मैं छोटा वाला है 1 किलो वाला, तो इसको मैं सीधा, और g की वैल्यू अगर मैं 10 मान लूं तो इसको लिख दूं 100, m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 मान ली, और 1 10 तो इसमें था ही गुणा, तो 100 बन गया ये, सही है ना। विच इज इक्वल्स टू हाफ V1 का स्क्वायर प्लस 2 V2 का स्क्वायर। क्या तुम्हें ये इक्वेशन समझ में आती है, आती है ना। बस सॉल्व करो, V1 V2 निकालो, एक V1 V2 ये रहा। V1 की वैल्यू क्या डाल सकते हैं 4V2, तो डाल देना यहां पे, ये बन जाएगा 100 विच इज इक्वल्स टू, नीचे तो 2 था ही और ये 4 है, 4 4 जा 16V2 बन जाएगा, प्लस और इसको 8 एकम 8 दूनी 16, तो 8 से ऊपर नीचे इंटू कर दो 16V2, सॉरी 8 से नहीं करके इसको 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो 4V2 का स्क्वायर बाई 2, ऐसे लिख सकता हूं ताकि एलसीएम ले लूं, सही है ना। 16 प्लस 4 तो 20V2 का स्क्वायर, 2 को उधर ले जाऊं तो 200 के बराबर आएगा, 0 0 को काट देगा, इसको 2 बार में काट देगा, तो √10 मेरी V2 निकल के आएगी। अगर मेरी V2 √10 है तो ये कितनी हो जाएगी V1 4√10, ठीक है ना। विवेक समझ में आया तेरे को, कुछ नहीं करा अपने, 2 कॉन्सेप्ट यूज हो गए बस इसमें, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा वर्क पार एनर्जी, सही है ना। तुमको ये समझ में आया ना एनर्जी कंजर्व कैसे कर दी मैंने। देखो इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डाला जा सकता है वैसे चाहो तो, एक छोटा सा रिवीजन देखो, मैं वो क्या बताया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वो क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सही है ना। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय
सूडो फोर्स वगैरह चाहो तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूडो फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको उधर ले जाओ, तो इसको लिख सकता हूं मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस सूडो फोर्स भी चाहो तो लिख लो, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। यहां पे ना तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और ना सूडो फोर्स है, क्योंकि मैं इनर्शियल फ्लेम नॉन इनर्शियल फ्लेम का तो गेम ही नहीं खेल रहा है यहां पे, मैं तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डील कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला तो फोर्स ही नहीं तो होगा ही नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो चेंज क्या होगा दोनों का? इसको क्या बोलते हैं अपन? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं बोलूंगा चेंज इन एनर्जी विच इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू जीरो। तो बस इसको सोल्व करेगा, ये क्या होता है? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, अर्थात ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मतलब वी फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ही लोड है। तो यही चीज करिए, बस मैंने लिखाया नहीं है पूरा, ये क्या अंडरस्टूड है, पूरे चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो पावर एनर्जी में पूरी चीजें बताते ना, ये तो बस वही रिवीजन था। बाकी सीधा इसके बाद ये वाली इक्वेशन क्यों लगी वो मैंने यहां सिखाया कि यही इक्वेशन कैसे लगाई मैंने। वायर ऐसे करो तो मार्कर, ऐसे करो तो मार्कर, ऐसे करो तो इरेजर। वाह क्या टोटका है ये। ठीक है ना, समझे ना तुम लोग? यहां तक समझ में आया ना सबको? चलो एक और क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही, चलो करो ट्राई। थोड़ा सा पेन चलाना है बस, और कुछ नहीं है। Find out the maximum height attained by the 1 kg block if it given an initial speed of 10 meter per second as shown in the figure of all the surface are smooth। ठीक है, समझ में आ गया तुमको क्वेश्चन? ये क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय दिस बसड़बाजी 1 kg डिब्बा। कैसे करूंगा? हाँ कहाँ है? मेरे को तो नहीं दिख रही। नहीं है, 1 किलो वाले पे ही है। अगर इन दोनों को तू वेलोसिटी देता तो 10 ही देता, 10 देता तो साथ में चलते कभी ऊपर जाता ही नहीं ना वो गंदा बच्चा। कैसे करूं? सारी का बताइयो, भयंकर असली तू आजकल मेरी कैलकुलेशंस पे। हाँ नहीं, अरे ये सबसे पहले तो वो लगेगा इसमें, क्या बोलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ। 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ये जो भी सिस्टम है इसके हिसाब से। इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी है ये, कहाँ लिखाएगी इसके रेस्पेक्ट में वो? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी है वो। अरे किसके रेस्पेक्ट में है ये? एज शोन इन फिगर। कहां बोला है इसने कि ये भाई साहब इस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में? हाँ हंसेंगे हम तो, मास्टर के मजे लेंगे हम तो। तेरा मोमेंटम कंजर्व कर दूंगा मैं। चल सारिका बताइए, सारिका क्या क्या नाम था तेरा? सौम्या बताइए कैसे होगा? ये भी मजे ले रही है मेरे दल्ले बच्चों। सुभजीत बता कैसे करूं? मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन कर लीजिए, 1 into 10 क्लास 4 into 0 उसके बाद। वाह डॉक्टर साहब वाह, क्या बात है। ये तो मेरे को भी पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन तो होगा। अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन ये बता। विवेक तू जल्दी से मीटिंग छोड़ के भागे, उसके पहले बता कैसे होगा। मैं बता देता देखो मैं बताता हूं, ये इसको पहले ना अज्यूम करो, अज्यूम करो क्या होगा। देखो इसको सोचते, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये आएगा 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 ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। ये इसको आगे कब तक बढ़ाएगा? एक पल ऐसा आ चुका होगा जब ये वाला डिब्बा और ये दोनों की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम हो चुकी होगी। मतलब ये भी जा रहा होगा इधर v से
और ये भी जा रहा होगा इधर v से। एक पल तो ऐसा आएगा ना, ऐसा। इस पल के बाद क्या होगा, इस पल के बाद क्या होगा, कुछ नहीं, इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ होगी, इधर v होगी, और ये इस टाइम पे दोनों साथ में चल रहे होंगे। अरे ऐसा होगा ना, इसकी रफ्तार तेज है, ये इसको साथ में आगे धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, मतलब इसकी वजह से इसकी रफ्तार बढ़ेगी। मानते हो ना? ये ऐसे आएगा, यहां पे आएगा तो इसको इधर पुश करना शुरू कर देगा, मुंडी लाओ, पुश करना शुरू करेगा। कब तक पुश करेगा? जब तक इन दोनों की रफ्तार बराबर नहीं हो जाती, फिर पुश नहीं करेगा वो। और जब फोर्स नहीं है तो ये दोनों मतलब जिंदगी भर इसी वेलोसिटी चलेंगे साथ में इधर। मानते हो ना? एक चीज मेरे को पता नहीं कॉन्सेप्ट का यूज होगा कि नहीं होगा, पर मेरे को अप्रोच करते टाइम ये समझ में आ रहा है। एग्जाम में होता तो मैं ऐसे सोचता, समझ में आएगा ये बात तुमको, है ना? और ऊपर की तरफ भी एक वेलोसिटी होगी, इसको बोलते हैं वी बोल देते हैं, इसको वी एक्स बोल देते हैं। क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना? यहां तक समझ में आएगा तुमको क्वेश्चन फ्रेम? ऐसे बड़ा आ रहा था, इसने इसको धक्का मारा होगा, इसकी रफ्तार बड़ी होगी। कब तक बड़ी होगी? जब तक इन दोनों की बराबर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है क्या कि कुछ टाइम बाद ये वाला डिब्बा आगे निकल जाए और ये पीछे रह जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स नहीं है। तो एक टाइम के बाद नॉर्मल रिएक्शन लगना बंद हो जाएगी, फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और कांस्टेंट रफ्तार चलेंगे दोनों के दोनों वी से। ठीक है ना? ठीक है फंडा, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक तो? बढ़िया। चलो अब क्या कर सकता हूं मैं, बताओ अब क्या कर सकता हूं मैं? एक तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर दूं एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो सकता है कि नहीं? वाई डायरेक्शन में तो mg लग रहा होगा, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, और उससे जो रफ्तार निकल के आएगी वो vx निकल के आएगी। क्या बोलते हो? उससे तो vx निकल के आएगी यार, है ना? बढ़िया, तो लिख दे तू। इनिशियल मोमेंटम ये चल रहा था 1 किलो वाला 10 से, प्लस 4 किलो वाला रुका हुआ था तो 0। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 1 किलो वाला भी चल रहा है v से, 4 किलो वाला भी चल रहा है v से। सही लिखी है मैंने इक्वेशन? बस अब इसको क्या करना है, सोल्व कर लो। ये तो 0 बन गया, तो 10 इज इक्वल्स टू 5v, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। और ये v क्या एक्चुअल में? यही vx है हमारा। ठीक है फंडा, यहां तक क्लियर? क्लियर? पर मेरे को निकालना है मैक्सिमम हाइट कितनी अप्रोच करेगा, तो मैं वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देता हूं ना। क्या ही दिक्कत है मेरे को? वाई डायरेक्शन में मोमेंटम की नहीं लग सकती, वाई डायरेक्शन में क्या लगेगी? एनर्जी की। मुंडी लाओ, मुंडी लाओ, सही बात है। चलो लगाओ, कैसे लगेगी? भैया हाँ 5vx equals to 10 कैसे आया? 5, अरे 4 + 1 5 होता है ना, और ये 4 × 0 तो 0 हो गया, तो 10 ही तो बनाइए। चलो करो इसको ट्राई, मैंने हिंट दे दिया। पेन चलाओ थोड़ा बहुत। हाँ मैं थोड़ा कैमरा ऑफ कर सकता हूँ? क्या कैमरा थोड़ा ऑफ कर सकता हूँ? क्या बोल रहे हैं बे? मतलब मैं कैमरा ऑफ करना चाहता हूँ। कैमरा ऑफ। काहे? बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। कैमरे से गर्मी लगता है तेरे को? ये नंगा होके पड़ेगा। ठीक है भाई, नंगे होके पढ़ लो। ये अश्लीलता तुम्हारी क्लासरूम में भी टपकती कैसे? बढ़िया भाई, गलती से भी कैमरा चालू नहीं होना चाहिए। चलो बताओ कैसे करूं आगे? बोलो यार कोई तो। स्कलका हुई। 1 into 10 inch। पता नहीं क्या बोल रहा है। सौम्या हो रहा है देर से सोल्व कि मैं करूं? सारिका, सौम्या, विवेक कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे हो? सारिका तो पसर गई, इसके तो बस की नहीं है। एक ही मेंबर बचा, विवेक और सौम्या। विवेक तू कर पा रहा है क्या कि तू भी पसर गया? पसर गया ये भी। चल सौम्या, तेरे पे ही सब टिके हुए हैं। भैया मैं भी कर रहा हूँ। अरे तू भी कर रहा है? तू तो नंगा होके पड़ता, गंदा लड़का है तो।
आंसर बताऊंगे इस क्वेश्चन का, आंसर बता दो, तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये भी कभी मैंने सोल्व किया होगा तो आंसर आएगा, नहीं किया होगा तो नहीं आएगा। आंसर है, हाँ आंसर तो है इसका 4, आंसर 4 है इसका। अब देख लो तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। इसको शायद मैंने 2 तरीके से किया था क्या, इसके बाद वाला क्या था 2 तरीकों से। चलो जी बताओ। सो मैं इतना टाइम थोड़ी मिलेगा पेपर में यार दोस्त। चलो कैसे करेंगे, देखो मेरे को निकालनी है मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड बाय दिस शीट, इसके द्वारा। तो जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, 8 मैक्सिमम हाइट। Vy इज इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आता है तुमको? प्रोजेक्टाइल में बहुत गाया है मैंने ये। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होनी चाहिए ना। अगर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो और ऊपर जाएगा। अपन तो बात है उसकी करेंगे, ऊपर जाना बंद कर दे। क्या बोलते हो? सही कहानी, बहुत बढ़िया। तो बस खत्म होगी कहानी इसकी। तो क्या लिखूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी, समझ में आता है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है इसमें कहीं भी, तो कंजर्व रहेगी। बढ़िया। तो लिखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसकी हाफ, मास था 1 और स्पीड थी 10 का स्क्वायर, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी वो तो 0 था, निपट गया। पोटेंशियल एनर्जी किसी में थी नहीं, इज फाइनल हाफ काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, हाफ m v स्क्वायर। ये कौन सा वाला m है? 4 किलो वाला m। तो हाफ m, और इसकी कितनी रफ्तार है? 2 से। ये तो 2 से चलता रहेगा जिंदगी भर, 2 मीटर पर सेकंड जिंदगी भर चलता रहेगा। क्या बोलते हो? ये वाली रफ्तार को थोड़ी कोई बदलेगा। तो v का स्क्वायर प्लस उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, बिल्कुल कितनी आ जाएगी? m है 1 किलो, तो m g और h क्या है? वो मैक्सिमम हाइट जो मेरे को निकालनी है। क्या समझेगा तुम? ये मैंने क्या करा, ये h ही तो वो है मैक्सिमम हाइट। इसी हाइट पे जाके तो वेलोसिटी 0 होगी उसकी, सही है ना। इस पर जाकर क्या उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी? क्या रहेगी ना यार। ये पोटेंशियल एनर्जी इन वाई डायरेक्शन है, काइनेटिक एनर्जी इधर तो है ना उसके पास। अरे ये डिब्बा ऐसे आया, ऐसे गया, ऊपर जाना बंद कर दिया इसने, ऐसे तो जाएगा। तो एक और आएगी चीज है क्या, प्लस हाफ 1 v का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। समझ में आएगा तुमको मैंने क्या करा? दोबारा बताता हूं। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस डिब्बा है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 थी दोनों की। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ नीचे वाला प्लेन के 2 से चल ही रहा था, तो ये 2 है, तो ये इसकी एनर्जी लिख दी मैंने, हाफ m इसका 4 किलो और v इसका स्क्वायर, ठीक, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी होगी। हाँ पहले यहां था, उठ के ऊपर चला गया, मैंने बोला h हाइट पे चला गया, कितना गया होगा? mgh, सही है, mgh। और काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी गेन करी और उसके बाद वेलोसिटी नहीं है ना इस डायरेक्शन में। तो यार अरे एनर्जी कंजर्वेशन तो स्केलर क्वांटिटी है, वो थोड़ी डायरेक्शन के हिसाब से लगती है। उसके लिए थोड़ी तुम y के लिए लगा दोगे, x के लिए लगा दोगे, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ओवरऑल के लिए लगेगी। तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी बचेगी। बस सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका। समझ में आई ना इक्वेशन? इक्वेशन समझ में आई ना? बस सॉल्व करो, आंसर बताओ। अरे बाबा, फोर है इसका आंसर। आ रहा है ना 4? बढ़िया। इसका आंसर आएगा मतलब h की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 4। क्या तुम लोगों को ये समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, रियल लाइफ में जब तुम जंग जीतने जाओगे तब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तुमको।
ये नहीं बन पाए तो फिर दिक्कत है। हो गया भाई। हो गया, ये ट्राई कर फिर। ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, कर पाओगे क्या तुम इसको? हाँ Find out the distance traveled by the 4 kg block when 1 kg block is in the air. All the surfaces are smooth. Find the distance traveled by the block. बहुत बढ़िया, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, मैं करके बताऊंगा। मेरी बच्ची इधर देखो। भैया इसमें प्रोजेक्टाइल भी लगे। हाँ, शुभजीत तो एकदम दीवाना है, कपड़े खोलते हैं तो इसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। ऐसे थोड़ी चल रहा था इसका इसका दिमाग। देखो होगा क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ऐसे आया, एक टाइम मैंने बोला था ऐसा आया होगा कि जब ये दोनों साथ में चल रहे होंगे, ये भी वी से ये भी वी से। यहां तक कहानी समझ में आई थी तुमको? ये ऊपर तो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या होगा खेल, ये वी से चल रहा होगा आगे, और ये वाला भी वी से चल रहा होगा इधर, और साथ में ऊपर भी तो जा रहा होगा ये वी वाई। कहां पे जाके जीरो हुई होगी? 4 पे। मतलब ऐसे गया होगा, यहां पे वेलोसिटी वी वाई 0 हो गई, और ये हाइट कितनी आई थी मेरी? 4 मीटर। अभी क्वेश्चन किया, मानते हो ना? ये हाइट आई थी 4 मीटर। 4 मीटर के बाद वापस ऐसा आया होगा, और वापस कहां पे लैंड किया होगा? ये बिल्कुल इसके सट के ही, एकदम इसके सट के ही लैंड करेगा ऐसे, क्योंकि दोनों की वी तो सेम ही है। तो एक्स डायरेक्शन में इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या वो सेम ही किया होगा? क्वेश्चन का फ्रेम समझ में आया क्या तुमको? क्वेश्चन का फ्रेम समझ में आया क्या? एक और बार बताऊंगा मैं, मेरी मर्जी है ना। देखो क्या हुआ, ये आया आया आया, यहां पे गया। इस मोमेंट पर ये और ये जो प्लैंक है, ये दोनों साथ में चल रहे वीवी से। यहां तक क्लियर है? अब इस मोमेंट पे वी वाई 0 है क्या? नहीं। वी वाई कहां 0 है? जब h की वैल्यू 4 होगी तब 0 है ना। पहला वाला जो क्वेश्चन किया, h की वैल्यू 4 आई जब जाके मैक्सिमम हाइट पे गया हो, है ना। तो अभी ऊपर तो जाएगा ही, कहां तक जाएगा? जब इसकी हाइट हो जाए क्या, h को। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इस सरफेस से ये 4 मीटर है, तो इस मोमेंट में तो यहां से इसने कांटेक्ट लूज किया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, वापिस जैसे इस लेवल पे आएगा, इस वाले के लेवल पे, तो ये कहां पे टच करेगा इसको? जैसे ये आया तो एकदम ऐसे सट के ही वापिस से। क्यों? क्योंकि दोनों चल तो वी से ही रहते। वी एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने का वो रिस्पॉन्सिबल है, तो इसने डिस्टेंस तो अपने बराबर ट्रेवल किया होगा, टाइम तो बराबर ही लगा होगा, तो v इंटू टी विच इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स तो सेम होने वाला है दोनों का। तो यहां से जाएगा, ऐसे चिपका हुआ है, ऐसे समझो, ये डिब्बा ये प्लैंक ऐसे आ रहा, ये ऐसे ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे उड़ गया। ये चल रहा है ऐसे, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ये ऐसे चलता जा रहा है। जहां ये लैंड करेगा तो वहां पे वापस ऐसे सटके लैंड करेगा। समझ में आएगा तुमको? वापस से हरकत नहीं करूंगा मैं, कार्टून जैसी। आया ना समझ में? बढ़िया, ऐसा खेल है। तुम्हें क्वेश्चन का फ्रेम समझ में आएगा नहीं? सोल्व तो मैं न्यू कर दूंगा। समझ में आ गया ना? बस अब क्या करने लग रही हो तू? 2 मीटर इसकी हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मीटर ये है, तो करो सोल्व, बताओ मेरे को क्या आएगा। कैसे करूंगा? कैसे करूंगा? मेरे को इसका डिस्टेंस निकालना है, मेरे को इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा बिफोर कॉन्टेक्ट, मतलब यहां से। तो 2 मीटर चल चुका है ये, मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना। सीधा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू एस लगा देते, क्या दिक्कत है? मैं क्यों मेहनत करूंगा? मैं बोलूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2as। ये लगा सकता हूं ना? ये लगा सकता हूं ना? लगा सकता हूं क्या मैं? ये लगा तो सकता हूं, पर कौन से डायरेक्शन में लगाऊं, ये ब्यूटी है। लगा तो सकता हूं मैं इसको, कौन से डायरेक्शन में लगाऊंगा? एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही तो है, तो वाई डायरेक्शन में लगाऊंगा, है ना। इधर तो है नहीं। तो इसको लगाऊंगा नहीं मैं। वैसे तो बिना इसको लगाए भी सोल्व कर सकता हूं, तो क्यों लगाऊं इसको मैं? लो, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को टाइम चाहिए। अगर मेरे को टाइम आ गया मेरे पास, अगर मेरे पास टाइम आ गया, तो मैं v इंटू टी करूंगा, तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? x जो मेरे को चाहिए। मेरे कौन सा वाला x चाहिए मेरे को? यहां से लेके यहां तक का टाइम, जब उसने कांटेक्ट छोड़ा वहां से लेके वहां तक का टाइम। समझ में आ गया तुमको? बोलो। तो टाइम कैसे निकालूंगा? टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मेरे को निकालना है, तो मेरे को पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी।
अरे हाँ ना, अरे मुंडी लो, सही है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है क्या वाई डायरेक्शन में, नहीं पता, तो वो कैसे निकालूंगा? एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, लगाओ। एनर्जी कंजर्वेशन से तो एच आएगी बेवकूफ, मोमेंटम कंजर्वेशन से भी वी आएगी, तो दोनों तो यूज कर चुके हो तुम। एनर्जी कंजर्वेशन से तो तुमको पता चला था कि 4 मीटर हाइट पे मैक्सिमम हाइट आएगी, और मोमेंटम कंजर्वेशन से पता चला था कि भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा, वी एक्स की वैल्यू ये आएगी। ये दोनों तुमने कैसे पता करा था? ये वाली इक्वेशन आई थी मोमेंटम कंजर्वेशन से, ये वाली इक्वेशन आई थी एनर्जी कंजर्वेशन से, ये दोनों तो यूज कर लिए तुमने। अब प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट यूज होंगे ना। ए भगवान, मेरे को कब चाहिए वेलोसिटी? मेरे को चाहिए जब ये 2 मीटर चल गया। ये 2 मीटर दिख तो रहा है, तुम अंधे हो क्या? ये 2 मीटर के बाद तो एच 2 मीटर चलने के बाद क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं ना। मुंडी तोड़ दूंगा, मुंडी लाओ बस। तो बताओ 2 मीटर के बाद ये जब यहां से उसे कूदेगा तो इसकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगी, वो जाननी है मेरे को। मीटिंग एंड होने में कितना टाइम बाकी है? 2:30 है ना, ठीक है। करो इसको, अभी तो 2 मिनट है, ट्राई करो। 2 मिनट तुम्हारे पास है। मैंने तुमको हिंट दे दिया, ये 2 मीटर दे रखी है। एनर्जी कंजर्व करो ना दोस्तों, क्या कर रहे हो? भैंस की टांग तुम ही करोगे, मैं तो नहीं कर रहा इसको। यहां पे एनर्जी कंजर्व लगा दो ना। ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास है यहां पर। ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में। करो सोल्व। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखो कैसे होगा। इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है। मेरे को पता है कि 2 मीटर हाइट पे जाके वेलोसिटी निकालनी है, ठीक। 2 मीटर हाइट के बाद इसकी वेलोसिटीज क्या क्या होंगी? एक तो इधर होगी 2 मीटर पर सेकेंड, और एक होगी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये है ना। मैंने अभी इनडायरेक्टली जब क्वेश्चन सोल्व कर रहा था हिंट दिया भी था, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। तो मेरे को क्या चाहिए, उसको थोड़ी फर्क पड़ता है इधर इधर वेलोसिटी। मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना, हाफ एम 2 का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? नहीं, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखते। क्यों? मेरे को रिजल्टेंट चाहिए ना भाई, वेक्टर सम थोड़ी कर सकता हूं मैं, ऐसे नहीं कर सकते। एनर्जी को ऐसे नहीं करते, गलत तरीका। हालांकि आएगा यही, पर फील ऐसे नहीं आनी चाहिए तुमको। फील कैसे आनी चाहिए? मैं बोलूंगा कि सर एक्चुअल में इस डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी क्या होगी? वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट। क्या बोलते हो? ये आएगी, है ना। आंसर ऐसे करूंगा तब भी वही आएगा, पर मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं कि भाई ऐसे दिमाग में ऐसे नहीं चमकना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसा कुछ होगा बस। अब लिख दे, पूरी एनर्जी कंजर्व कर दे। मैं लिख सकता हूं हाफ एम 1 किलो वाला इनटू इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, वेलोसिटी कितनी, 10 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। ये तो रेस्ट पे ही था इनिशियली, तो पूरे सिस्टम के लिए लिख रहा हूं ना। इज इक्वल्स टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई इस वाले की? तो हो जाएगी हाफ, 4 का डिब्बा था, 2 से चल रहा था, 2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसकी तो खत्म, प्लस उसकी बात करो। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आएगी एम जी, m1 है, g10 है, तो m1 है, g10 है, और h कितना चला है? 2, सही है। प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो प्लस हाफ m है 1, तो हाफ m v स्क्वायर v, ये रहा। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? बस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर, ये बनेगा। ये इक्वेशन समझ में आई क्या जो मैंने लिखी? समझ में आई ना इक्वेशन? तो इक्वेशन सबको समझ में आई ना कि हेवी हो गया? रैंक लानी तो हेवी पढ़ना पड़ेगा, देखो, है ना। रसगुल्ला तो मैं भी खिला सकता हूं मेरे हाथों से, सोल्व करा के एकदम लल्लू लल्लू क्वेश्चन, ठीक है। इसको सोल्व करके क्या निकाल के लाना है तुमको? वी वाई, वी एक्स की वैल्यू तुमको पता है कि हाँ, वी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। यही वी एक्स है,
ये रही सारी चीजें गिवन है, क्या निकालनी है बस मेरे को, वी वाई का आंसर लाके दो। फटाक से पेन चलता रहना चाहिए तुम्हारा, पेन नहीं चलाओगे तो कुछ नहीं होना जीवन में तुमसे। टू रूट 10 क्या सबका यही आ रहा है? क्या सबका यही आ रहा है? भैया हाँ मैंने 2 रूट 10 ला दिया था, पर ऐसे नहीं लाया, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को a स्क्वायर पे ला दिया। सही है? गलत है। कैसे लगा इक्वेशन बता? b स्क्वायर तो वही जो निकालनी है, u स्क्वायर 0 और 2 into a तो g लगेगा और s को मीटर यहाँ पे हाइट दे रखी है, इसके बाद तो निकालने में तो रुक जा, दोबारा बता, मैं सुना नहीं, क्या बोल रही है? b स्क्वायर तो हमें निकालना है, हाँ b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u तो 0 है, माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू, किसके लिए लगा रही है इक्वेशन तू? और यू 0 है क्यों? वो ब्लॉक के लिए, वो नीचे पहले रेस्ट्रिक्टेड था ना, फिर बाद में ऊपर है, तो इसके बाद तो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 0 कैसे? रेस्ट्रिक्टेड था। कहा था? कॉन्सेप्ट की कमी से होती है गलतियां, पता है? सही है तेरा सॉल्यूशन बेवकूफ, पर वो सही क्यों है तेरे को भी नहीं पता, दिक्कत ये है मेरे को। मैंने शायद बोला भी था कि 2 तरीके से करूंगा ये क्वेश्चन, दूसरा तरीका यही था, पर ये 10 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन है, तो तुम जब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाओगे, मेथड नंबर 2 है भाई, हेडिंग डाल देना, सिर्फ वी वाई निकालने की, आगे सोल्व होगा भी, अभी पूरा सोल्व हुआ नहीं है। मेरे को पता है कि v इज इक्वल टू वी वाई, तो v है मेरा माइनस u इन वाई डायरेक्शन तो 0 है ना इसकी यार, क्या बोलते हो? u इन वाई डायरेक्शन तो 0 है, तो क्या ही दिक्कत है? तो u इन वाई डायरेक्शन 0 है सर, इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस का g, वी वाई ऊपर थी, ये माइनस का एक्सेलरेशन माइनस का 10, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ट्रेवल किया है मैंने अपोजिट डायरेक्शन में, वो कितना है? 2। ऐसे इसमें ये माइनस क्यों आ रहा है ये बता सकता है कोई मेरे को? तो v स्क्वायर का भी माइनस थोड़ी हो सकता है। अरे वो अंडर रूट मतलब स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट में तो प्लस ही रहेगा। अरे कौन से नशे कर रही है तू? कोई बताएगा मेरे को ये माइनस क्यों आ रहा है यहाँ? अब एक्सेलरेशन तो जी नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे नेगेटिव बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है पॉजिटिव बिल्कुल सही है, तो वी स्क्वायर का भी नेगेटिव आ सकता है क्या? तो इससे आंसर आ जाएगा, पर देयर इज ए तुक्का। देखो करके बताता हूं, वी वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 2, इसका रूट तो वी वाई कितना आ जाएगा? 2 रूट 10। आंसर आ रहा है, बट दिस इज द तुक्का, समझे क्या? क्या बोल रहे? एडवांस वाला तो निपटा देगा मतलब ऐसे। हाँ निपटा ही देगा। ये दोनों समझ में आ गया, वी वाई तुमको मेरी बोतल में पानी भर के लिया, अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, देखो तो ये तुक्का है, पर इसको है ना एक बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। इसमें यहां पे गलती क्यों है, कोई बता सकता है कि ये गलत क्यों है? आंसर सही आ गया बाई कोइंसिडेंस, और फिर भी ये गलत है, क्यों?
क्यों क्यों क्यों? दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली चीजें। इसमें तुम देखोगे ना, ध्यान दो सब, इसमें तुम देखोगे तो नीचे लग रहा होगा mg और बीच बीच में नॉर्मल जिसका डायरेक्शन बदल रहा होगा। तो क्या कांस्टेंट फोर्स लग रहा है क्या उस पर? नहीं लग रहा ना। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही नहीं है तो तुम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ओनली ऑन एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। समझ में आया? पर भैया एक्सेलरेशन तो 0 है ना। एक्सेलरेशन ही 0 है देवी का। कैसे 0 है एक्सेलरेशन? ये -10 मेरे को दौरे पड़ रहे थे इसलिए लिखा था मैंने। नहीं कर रहा है। हाँ अच्छा हाँ, मेरी वाई डायरेक्शन में तो कर रहा है। वाई डायरेक्शन में जी कांस्टेंट है, ठीक है, पर वाई डायरेक्शन में जब तू देखेगी यहां पे तो mg से लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, यहां भी आ जाएगी तो इस मोमेंट पर भी क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है ना, नॉर्मल तो आ ही रहा है ना, वहां पे इंटरफेयर कर रहा है ना उस जगह। आंसर आ गया, तुक्का था। ठीक, अब देखो फिर भी मैं इसको सही तरीके से कर सकता हूं। कैसे? एक मस्त चीज बताता हूं, मस्त चीज। मस्त चीज तो क्या, तुमने प्रोजेक्टाइल में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने से करवाया है। तुम यहां देखो, जब ये यहां से इस पे कूदा, मतलब जब ये कांटेक्ट खत्म किया ऊपर गया, तब तो प्रोजेक्टाइल कर रहा है ना, तब तो प्रोजेक्टाइल कर रहा है। मेरे को पता है मैक्सिमम हाइट जाएगी 4। समझ में आएगा तुमको? मेरे को पता है मैक्सिमम हाइट जाएगी 4, तो मैं बोलूंगा यहां से अब 4 और ऊपर जाने वाला है, 2 और ऊपर जाने वाला है। सही है ना? यहां से 2 और ऊपर जाने वाला है और इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल करेगा, ये कंफर्म है सबको। तो उसके बाद के लिए लगाओ ना इक्वेशन, उसके बाद के लिए यहां लगाता हूं तो v स्क्वायर v मेरी 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए लगा रहा हूं मैक्सिमम हाइट के लिए। 2 मीटर चल जाएगा ऊपर, तब मैक्सिमम हाइट में y 0 रहेगा। बिल्कुल सही बात है। v स्क्वायर 0, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना है मेरा? क्या u y है? v y ही है मेरा u। ये समझ में आ गया? ये मेरे को क्या चाहिए? जब इसने कांटेक्ट छोड़ा वही तो मेरे को चाहिए था। तो मैंने बोला मैक्सिमम हाइट पे 0 और जहां से प्रोजेक्टाइल चालू हुआ तो वी वाई था, तो वी वाई तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a माइनस का 10 इंटू एस। अब तुम देखो माइनस भी कट जा रहा है और मेरी वी वाई निकल के आ रही है 2√10। दिस इज द राइट वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया तुमको? आंसर इससे भी आ गया तुम्हारा, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर नॉर्मल इंटरफेयर कर रहा था। परंतु अब तुम जब ये लगाओगे उसके लिए, क्योंकि इसके बाद तो प्रोजेक्टाइल है, इसके बाद तो सिर्फ जी लग रहा है नीचे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो लगा सकता हूं मैं इक्वेशन। भाई समझ में आएगा तुमको? वैसे जनरली यूट्यूब पे ये चीजें नहीं कराई जाती है जो मैं करा रहा हूं। ये अबो एडवांस लेवल चल रही चीजें, पर करने में क्या ही अर्ज है तुमको? रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। समझ में आ रहा है क्या भाई लोग? भैया हाँ भैया वो नॉर्मल वाला जो था उसमें mg और कंपोनेंट तो बैलेंस कर लेगा ना। हाँ, कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा, पर फोर्स कांस्टेंट थोड़ी है। अबे तू देख, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए थ्रू आउट द पाथ। यहां पे जी की वैल्यू 10 है, मतलब नेट फोर्स नीचे आ रहा है 10 मान ले, और नॉर्मल लग रहा है ऊपर बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। इस मोमेंट पे जी की वैल्यू होगी 10, मतलब मास की वैल्यू 1 है, तो इस मोमेंट पर जी की वैल्यू होगी नीचे 10। एक नॉर्मल ऐसे भी लग रहा होगा, उसका ये वाला कंपाउंड इसको घटा देगा तो 10 से कम लग रही होगी। फोर्स वेरिएबल ठहरा ना। अरे नॉर्मल की वजह से जी की वैल्यू घट जाएगी ना mg की। क्या बोल रही है? मतलब एक्सेलरेशन होगी वहां पे। एक्सेलरेशन होगा पर वेरिएबल होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी ये 3 इक्वेशन लगाते हैं। 3 इक्वेशन अपन सीखी है, s = ut + half at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2s। दीस इक्वेशंस आर वैलिड फॉर ओनली व्हेन कब? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। अरे पढ़ाया था भाई काइनेमेटिक्स में, रिवाइज कर जाके नोट्स। हाँ बोल बोल। एक्सेलरेशन लगेगी तो मतलब ये दोनों साथ नहीं चलेंगे ना। साथ क्यों नहीं चलेंगे? ऐसा अगर तू ये बता इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। नीचे वाले डिब्बे की 0 से बढ़कर 2 बनी, आगे जाके दोनों साथ में चल रहे, 0 से बढ़कर 2 बनी। कब बड़ी होगी और क्यों बड़ी होगी? कुछ फोर्स आया होगा, कुछ एक्सेलरेशन आया तो वेलोसिटी चेंज हुई होगी ना। बिना एक्सेलरेशन के कोई वेलोसिटी में बदलाव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। एक्सेलरेशन कौन लेके आया? नॉर्मल। और नॉर्मल किसने लगाया? इसने। और वो नॉर्मल किसकी वजह से आया? ये आगे जा रहा था इस वजह से।
तो यहां पे कुछ तो फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से ये आया, वो फोर्स किसने ट्रांसमिट किया होगा, इसने। तो इसका जो जी था उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ नॉर्मल ने खत्म भी तो करी होगी, इसको दी तो। यहां से लेके यहां तक की जो mg की वैल्यू, मतलब फोर्स की वैल्यू वो चेंज हो रही है मेरी माई। हाँ भाई, मतलब ऐसे भी तो समझ सकता है, मतलब कोई कंपोनेंट लिए तो एंगल तो चेंज ही होगा। भाई मेरे को तो ऐसा लगता भी नहीं कुछ समझने लायक बचा है इसमें, इसको पता नहीं कैसे समझ में नहीं आ रहा। नहीं आया ना सौम्य तेरे को अभी भी? सौम्य कह रही सारी का आ गया? सच सच बोलना, नहीं आया बच्चे तेरे को? तो देखे ना यार, ये ऐसे आ रहा है डिब्बा, आया आया आया। मैं प्रोजेक्टाइल कब कर सकता हूं? जब ये ऐसे मोशन कर रहा हूं, ऐसे थोड़ी कि मैं इसे पकड़ के ले जा रहा हूं तो प्रोजेक्टाइल कर रहा है। ये दिस इज नॉट प्रोजेक्टाइल, ये मेरा हाथ भी तो इसको रोक रहा है ना। प्रोजेक्टाइल किया इसने, प्रोजेक्टाइल क्यों बोलो? कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए सिस्टम पे, इसमें mg है बिल्कुल, पर mg तो इकलौता फोर्स है, और भी तो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल भी तो लग रहा है। जब ये यहां पे चला गया ऊपर तब नॉर्मल लगना बंद हो गया, सिर्फ mg बचा और वो कांस्टेंट है। पर इस दौरान इसमें नॉर्मल भी लग रहा था, नॉर्मल का डायरेक्शन बदल रहा है। इस जगह 38 डिग्री पे लग रहा होगा, 39 30 40 40 190 डिग्री से एंगल बदल रहे हैं नॉर्मल के। तो नॉर्मल रेडियल फोर्स की तरह देखा जाए, सर्कुलर में वेरिएबल होता है, मैग्नीट्यूड सेम आता है, डायरेक्शन बदल रहा है ना उसके हर जगह। ऐसे इसका डायरेक्शन बदल रहा होगा नॉर्मल के इस कर्व पे, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, तो कंजर्वेशन नहीं लगा सकती, मतलब ये तीन इक्वेशन यूज नहीं कर सकती। ठीक, मैं कंफ्यूज इसलिए हुई थी क्योंकि आपने ना एक क्वेश्चन में इससे पहले वाला 2 क्वेश्चन के आगे, तो आपने इसमें बोला था कि मतलब 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ऊपर करके दोनों 10 मीटर पर सेकंड से जाएंगे और ये कंटिन्यूअस जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें भी जाएंगे। हाँ, और इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उस जब ये दोनों साथ में चलना शुरू हो गए तो नॉर्मल लगना बंद हो गया ना, सेम वेलोसिटी से जा रहे तो टकरा ही नहीं रहे आपस में, तब नॉर्मल नहीं लग रहा ना। उसकी v, नीचे वाले डिब्बे की v कौन बढ़ा रहा है? 10 किलो, ये 1 किलो वाले की वजह से जो नॉर्मल लग रहा होगा इस पे, वो रीजन है इसकी वेलोसिटी बढ़ाने का। कब तक बढ़ाएगा? जब तक नॉर्मल के कांटेक्ट जीरो नहीं हो जाता। जब जीरो हो जाएंगे तो फोर्स जीरो हो गया, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो गया, तो एक्स डायरेक्शन नेट फोर्स जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, दोनों की वेलोसिटी बराबर जब ही तो हुई, तो दोनों साथ में चलेंगे वी से। इसमें भी ऐसा हो रहा है, ये वी से तो चल ही रहा है ना यहां तक, ये ऐसे गया हवा में गया, ठप्पा तो वहीं खाया जहां से इसने छोड़ा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वही है वापस से। भाई उस क्वेश्चन में 4 kg का भी शायद कुछ वेलोसिटी था, इसलिए ऐसा। बस भाई ये और चीजें मत बोलो, वहां कसम मैंने सोचा था आज ये चैप्टर ये वाला क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। मेरे को नहीं लगता संडे को भी खत्म होएगा, अब तो जिस हिसाब से अपन लेट हुए हैं आज। ये क्वेश्चन ट्राई करो, सारिका रानी बेटी, तो मेरे सामने गुड़िस पड़ते, गुड़िस धड़ धड़ धड़, वहीं पसर जाना था तेने। अब जो उठक बैठक लड़ाते थे, जानते हो तुम उठक बैठक क्या होती है? बिना परमिशन, बिना बताए बैठ गए तो दे पंच ही पंच ऐसे। और अब मैं तो देता भी मुंडे पे, सारा नक्शा बदल देता तुम्हारा, सारा कंजर्वेशन ही बदल जाता तुम्हारे मोमेंटम का। चलो ट्राई करो इसको, कर सकते हो क्या तुम लोग? देखो मैं बताता हूं, टाइम कम बचा है। A ball of mass 1 kg is fixed to a trolley of mass 4 kg. ओके जो बॉब है, बॉल बोला है बॉब को इसने, वो कितना है? 1 किलो की है, ठीक है। ये गोटी जो है ये 1 किलो की है, और जो ट्रॉली है पूरी वो 4 किलो की है, ठीक है भाई साहब, है ना। और एक रस्सी से बांधा हुआ है उसको, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ दे रखी है वो भी कितनी दे रखी है मेरे को? 1 मीटर, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वर्टिकल एज शोन इन फिगर। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द कार्ड व्हेन द स्ट्रिंग बिकम वर्टिकल आफ्टर द सिस्टम सेट टू रेस्ट। ओके, इसको क्या करा, इस बॉल को पकड़ा, यहां थी, पकड़ के से खींचा और फिर छोड़ दिया। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये ट्रॉली पीछे जाएगी ना, ऐसे डुलुक डुलुक करेगी, ये नीचे आएगा, ट्रॉली पीछे जाएगी। मानते हो ना ये बात? जैसे ये नीचे आएगा, ये नीचे जाएगा, ये इधर जाएगी। क्या ये एरो समझ में आए तुमको मोशन के? ये फील है, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फील करना आना चाहिए। बढ़िया, बस ये इतना सा खेल है इसमें, ये समझ में आता है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
है ना, मेरे को क्या निकालना है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। तो मेरे को ये जो है इसकी वेलोसिटी निकाली है, पीछे जाएगा तो मैंने मान लिया पीछे की तरफ वेलोसिटी है इसकी v। क्या बोलते हो, सही कहानी, बहुत बढ़िया। इसको यहां से छोड़ा गया है तो ये नीचे आएगा यहां पर कुछ टाइम बाद, यहां से ऐसे, ये केस है, ये केस है भाई, सही है। इनिशियल मोमेंटम देखूं तो रेस्ट पे थे सारे तो जीरो। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालूंगा, फाइनल मोमेंटम के निकालने के लिए मैं बोल सकता हूं कि सर इस वाले पोर्शन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, है ना। इसके बाद कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh, h कितना होगा इसका भाई तू देख ले, ये पूरी ये 1 मीटर थी तो ये भी 1 मीटर ही होगी ना, है ना, ये 1 मीटर है तो ये हाइट कितनी होगी, ये हो जाएगी सर 1 cos 53 डिग्री, सही है। और इसको इस पूरे को से मैं 1 में से माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 1 cos 53 डिग्री इज माई हाइट, कौन सी वाली हाइट, ये वाली, सही है, सही बात है। तो ये हाइट जो है ये mgh, ये पूरी की पूरी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब हाफ mv²। ऐसे लिखना चाहिए क्या, ऐसे लिखना चाहिए क्या, नहीं, क्यों, कंसीडर एज ए सिस्टम, क्योंकि एक्चुअल में जब इसकी एनर्जी लॉस हो रही होगी तो एनर्जी कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी में तो गई होगी ना यार। इसके बाद वेलोसिटी कैसे आई, एनर्जी कंजर्व्ड है तो इसके बाद वेलोसिटी कैसे आई ट्रॉली की, इस बॉब के नीचे आने की वजह से। तो ये मैंने एनर्जी कंजर्वेशन किसके लिए लिखा, सिर्फ और सिर्फ बॉब के लिए, सिर्फ और सिर्फ बॉब के लिए, बॉल लिख देते बॉल बॉब की जगह ये, पर एक गलत है ना, समझ में आया तुमको, ये गलत है, क्यों, क्योंकि मैं बॉब की एनर्जी एक्चुअली सिर्फ बॉब में थोड़ी कंजर्व्ड है, ये ट्रॉली भी तो हिली इसके साथ, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन किसके लिए लिखूंगा, बॉब प्लस बॉल प्लस ट्रॉली। आया क्या भाई, बहुत ज्यादा हेवी हो गया क्या, नहीं है ना, बस कॉन्सेप्ट समझो, बस मजा आएगा तुमको जीवन में। पहली बार पढ़ रहे हो टफ लग रहा होगा, फिर जब तुम एकदम पाथ फाइंडर वगैरह बड़ी बड़ी बुक सॉल्व करोगे तुमको मजा आएगा कि हाँ ऐसे होता है। चलो जी, ये h तक तो बिल्कुल सही बात है, ये नीचे की जो बसर लिखी है गलत है, क्यों, मैंने बता दिया वो भी, क्योंकि एनर्जी सिर्फ बॉब में ट्रांसमिट नहीं हुई, इसमें भी हुई है, ठीक। तो अब पूरी एनर्जी कंजर्वेशन फॉर व्हाट, फॉर दिस बसड़बाजी, तो ठीक है। इनिशियल एनर्जी लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनिशियल, सर जीरो, ट्रॉली की तो इसकी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ट्रॉली की तो जीरो, प्लस इस बॉब की कितनी होगी सर, होगी mgh, सही है, ये h ये रही, ये वाली h की बात कर रहा हूं, सही है ना। इनिशियल ये हो गया, फाइनल खेला देखो तो फाइनली क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसके पास कितनी आएगी, हाफ mv ट्रॉली का स्क्वायर, इसको ट्रॉली बोल देता हूं, है ना। ये मास भी साथ में लिखता चलता हूं मैं तो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये मास किसका है, बॉब का, बॉब का मास कितना, 1 किलो, तो 1 mg, और h कितनी है, h तो ये रही क्वेश्चन में, यहां से डाल देना। ये वाला m किसका है, ये ट्रॉली का m है, ये m किसका है, ट्रॉली का, तो यहां पे लिखूंगा मैं ट्रॉली 4 किलो की है इंटू v t का स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आई क्या, मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली लिखी है ये, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब लिखूंगा हाफ m, ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल हुआ तो वेलोसिटी तो होगी ना इसके पास, कि रुक जाएगा, ये नहीं रुकेगा, वेलोसिटी तो होगी, क्या बोलते हो, जैसे ये बॉब नीचे आएगा तो इसके बाद इधर वेलोसिटी होगी, v नॉट बोल देता हूं, होगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ m इसका 1, हाफ m v² मतलब v नॉट का स्क्वायर, सही कहानी, सही कहानी, मुंडी लो मुंडी लो, बस अब कर लो सोल्व भाई। उसकी काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं, इसको सोल्व करो, आंसर बताओ, बस लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल करेंगे। जल्दी कर दो भाई, घर चलेंगे फिर।
तुम लोगों का रिस्पॉन्स सही नहीं है, तुम ना रिवाइज नहीं कर रहे हो नोट्स रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं तो भूलते जा रहे हो तुम। क्या मतलब है, कितने महान टीचर से पढ़ लो, मैं तो महान हूं भी नहीं, मेरे से बड़े बड़े टीचर है मार्केट में, किसी से ही पढ़ लो तुम, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे अगर तुमको पुरानी चीजें याद नहीं है। तो जो सीखा वही नहीं आता तो क्या ही कर लोगे तुम, बताओ। इसमें इससे क्या आएगा भाई, इसमें एच तो मेरे को पता है, मेरे को वीटी और वी नोट दोनों नहीं पता है, दो वेरिएबल है इसमें। अगर इसमें दो वेरिएबल है तो एक और इक्वेशन बनाई जा सकती है, और बनानी ही पड़ेगी, जा सकती है क्या, बनानी पड़ेगी। और कौन सी बनाऊंगा, बहुत शानदार, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही है। इनिशियल मोमेंटम सबका 0 है ना, कुछ चल नहीं रहा था ना, हाँ। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी होगी वी नोट, तो लिखूंगा m इंटू वी नोट, मास बनी है तो इसको लिखूंगा वी नोट, उसका माइनस डायरेक्शन में आ जाएगा, और मास है 4 किलो इंटू वी टी, तो मैं लिखूंगा वी नोट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ वी टी। ये इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर ऑफ 1। सोल्व कर लो दोनों को, आंसर बता दो क्या आएगा, सोल्व करो, आंसर बताओ। आंसर जो इसका आएगा वो मैं बता सकता हूं, मेरा रजिस्टर कहां गया, √2/5 आएगा। अब ये सही है कि नहीं है ये मेरे को नहीं पता, यही आया है ना, √2/5, बढ़िया। चलो आंसर आएगा √2/5। समझे क्या तुम लोग, सबको समझ में आई है। स्प्रिंग वाले क्वेश्चन है कल चालू करेंगे, अभी कितना बाकी है स्प्रिंग के का के 1 2 3 4, फिर इंपल्स के बाकी हैं, फिर बॉम्ब प्रॉब्लम बाकी है, फिर कोलिजन पूरा बाकी है। कोलिजन के पहले तक आज क्या वार है, डे कौन सा है गाइस, थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे, 2 दिन बचे हैं, 3 दिन में मान लूंगा अभी चैप्टर तो कंप्लीट मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। देखते हैं, ट्राई करेंगे कि कोलिजन तक, कोलिजन से मैं छुट्टियों से जब आऊंगा उसके बाद कोलिजन से चालू करेंगे, क्या बोलते हो, है ना। उसके पहले जितना भी पढ़ा है मैंने, जितने भी चैप्टर पढ़ा है उन सबको एकदम बढ़िया से कर लेना। तुम आके मेरे को बल्कि पूरा 1 महीना डाउट बताना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई चैप्टर का कोई टॉपिक दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, मैं वो भी पढ़ा दूंगा, पर कंडीशन क्या है कि तुम्हें बस ट्राई करना है, क्वेश्चन करने हैं, होमवर्क करना है। वो होमवर्क मेरे को डाउट ग्रुप में, विवेक तो डाउट ग्रुप में ऐड है क्या, टेलीग्राम पे एक डाउट ग्रुप है जिस पर डाउट भेजते हैं अपन, ऐड है ना, पक्का ऐड है ना, तू नहीं हो तो ग्रुप में किसी से बोल देना, ऐड कर देंगे तेरे को। उसमें डाउट होने चाहिए, तुम्हारे डाउट होंगे तभी मेरे को पता चलेगा कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या है। फिर तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा तुमको भर के एकदम। पर मैं ये बस ये चाहता हूं कि रिवाइज रहे सारी चीजें। हाँ बोल, हाँ जो अच्छे क्वेश्चन है उसके, इसलिए तो नहीं भी बन रहा है, मतलब तेरे में से 2 या 3 ऐसा नहीं भी बन रहा है तो पूछे ना भाई, डाउट की फैसिलिटी क्यों दे रखी है, मैं सारे डाउट बताता तो हूँ। तू तो कभी कभी तो आज मैंने शाम को किया था, और आप कल कभी मीटिंग में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 2 घंटे में 10 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन पर घंटा किए अपन ने, बस बहुत बुरी बात है। भैया मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है, मतलब हाँ क्वेश्चन को समझने में जो टाइम लग रहा है उसके बाद सॉल्यूशन खुद से कर लेता हूं, मतलब कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, ड्राइंग बनाने में ही टाइम लग जा रहा है क्वेश्चन को समझने में या ड्राइंग बनाने में। मैं तो बस ये तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूं, 8 दिन की छुट्टी पे हूं, 8 दिन में एकदम बढ़िया से सारे चैप्टर कर लेना, क्वेश्चंस बना लेना उनके, पहले नोट्स के सारे क्वेश्चंस बनाने, फिर शीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने। फिर से नहीं, नोट्स के तो बना ही लेना, तुम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, तुमको नहीं आता कुछ भी अभी भी, मैं बोल रहा हूं। तुम जिस हिसाब से मेरे को,
अरे तो शीट बना के तू भूल गया ना, दिक्कत वही तो फंस रही है। तुमने होमवर्क करा, रिवाइज करता हूँ मैं। फिर कहाँ चमकता तुमको यार। तुमको आज रिलेटिव में तुम्हारी ऐसी शक्लें बनी हुई थी, जब मैं रिलेटिव मोशन पढ़ा रहा था, उसमें सोल्व करा रहा था। वो तो कहते बेसिक लेवल है। मैं काइनेमेटिक्स में तुमको जिस लेवल पे लेके गया हूँ, शायद ही कोई टीचर लेके जाता हुआ एवरेज बच्चे को वहां पे। सब लपेट दिया अपन ने उसमें, तो कुछ छोड़ा ही नहीं। और शीटें भी तुम्हें ओपन देता हूं कि तुम्हें जिस इंस्टीट्यूट की करनी है कर लो, इसका मतलब मैं दे दो, कंटेंट ही रहूंगा तगड़ा। और दिक्कत तुम्हारी है, तुम सोल ही नहीं कर रहे उसको। मैं कर रहा हूँ। क्या यार, मेरे को तो नहीं लगता तुम भैंस के टांग एक चीज पे चिपक जाते हो। हाँ, मैं क्या प्रूफ देना होगा आप बता। मैं कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए ना, जो मैं बोल रहा हूँ, पुरानी चीजें यूज कर रहा हूँ, वही नहीं चमक रही तुमको। तो समझ में आ गया, मतलब मेरा तो नहीं जाओ। तो हो सकता है और को नहीं आया हो। हाँ बोल। ये जी इफेक्टिव क्या होता है? जी इफेक्टिव जब आएगा तब बता दूंगा, अभी ना मैंने पढ़ा है ना, अभी तुम्हें जरूरत पड़ी। एलएन की शीट में था एक क्वेश्चन। अरे जी इफेक्टिव यार, क्या बोलू लाडली। जी इफेक्टिव ऐसा होता है कि ऐसे समझ कि वैसे तो मैं आगे जाके यूज होगा तब बताऊंगा, ऐसा मतलब था नहीं। ऐसे माना मैंने कि एक बॉब है, सही है, इस पे अभी जी लग रहा होगा नीचे ऐसे, सही। मैंने बोला कि इस पे एक एक्सेलरेशन और आ गया इधर ए, सही है, शूडो फोर्स की वजह से आ गया, किसी की भी वजह से आ गया, मान लिया। मतलब ये पूरा सिस्टम इधर गया ए से, पूरा सिस्टम गया ए से। अगर मैं ऑब्जर्वर को इस पे बिठाऊंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तो इसकी वजह से क्या सूडो फोर्स पीछे लगेगा एक, सूडो फोर्स तो आता है ना। वैसे एक एक्सेलरेशन भी आ सकता है पीछे, रिलेटिव एक्सेलरेशन, या कैसे भी एक एक्सेलरेशन आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है कि एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं जी इफेक्टिव। क्या होगा ये जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव होगा जी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना, बढ़िया। पर जब जरूरत आएगी तब मैं पढ़ाऊंगा, अभी कोई मतलब नहीं है इसको सीखने का। पर हाँ, शीट वगैरह में आ रहा है तो पूछ लो। और किसी को कुछ पूछना है क्या? बहुत गंदी परफॉर्मेंस चल रही है जनता, तुमको रिवाइजन करना बहुत जरूरी है बाबू। या तो तुम मेरी शक्ल देख के भूल जाते हो। भैया हाँ आप अभी जिस नोट से मतलब आंसर बता रहे थे ना, उसके एक बार प्रोटोटाइप देख लेना, मतलब हम देख लेना आपने कैसे लिखना है। भाई, मेरी राइटिंग मेरे को समझ में नहीं आती तो फोटो खींच के भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ तुमको। मैं आपका हेड राइटिंग की जरा कहता हूँ। भाई मेरे नोट्स बहुत अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आते। कितनी जरूरत है? ये जब चैप्टर चालू होता था ना, तब मैं अच्छे से पढ़ता था, अच्छे से करता था। फिर धीरे धीरे मेरी राइटिंग का लेवल देखना, अभी जैसे चैप्टर खत्म होने लगेगा फिर लेवल हेवी होता जाएगा। अभी देखो कितनी इज्जत से लिखा हुआ है साफ साफ, फिर लेवल बढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा, फिर मेरे को समझ में आना बंद हो जाएगा, फिर मैं और हगना शुरू करूंगा, फिर उसके बाद राइटिंग का लेवल जाएगा 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 जाएगा। और ये ऐसे कुचलडे मुचलडे हो गए, फिर दुनियादारी बर्बाद हो गई, फिर पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ फिर। तो आप पूरे नोट्स पढ़ते थे वापस? मैंने एक रजिस्टर बना रखा था जिसमें मैं लिख लेता था, मतलब जैसे नोट्स जब पढ़ते हैं ना तो पन्ने ही पढ़ता था मैं। मतलब मेरे को इतना ज्यादा रिवाइज हो चुका था वो कि मैं पन्ने पढ़ता था, मेरे को याद रहता था कि नेक्स्ट पेज में ये आने वाला, ये है ये है ये है। और मैं फोटो खींच के भेजूंगा, उसमें तुमको एक दो चीजें और सीखने को मिलेगी। मैं ऐसे गोला बना के लिखता था वहां पे, जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे अपन ने ये क्वेश्चन किया आज, जिसमें मैंने बताया था ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार मेरे को क्वेश्चन करके सीखने को मिलता था कि यार ये गलत क्यों है। जब पहली बार मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता तो मैं इसको ऐसे करके, जैसे तुम, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग क्या सोचते हो या एवरेज बच्चा क्या सोचता है कि यार ठीक है जो भी हुआ हो आंसर तो आ गया, तो सेटिस्फाइड हो जाता है इससे। मेरे दिमाग में वो कुचरती उस टाइम पे, मैं सोचता था ये साला माइनस आ रहा है, फिर ये आंसर प्लस में कैसे आ गया, आंसर भले मैच कर गया पर कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो मैं जब तक उसको क्लियर नहीं करता था, मेरे को चेन नहीं पड़ता था। मैं टीचर से पूछूंगा, मैं कुछ भी करूंगा पर पता करता था। तो मेरे को यहाँ पे पता चला कि यार ये क्यों गलत है, क्योंकि यार नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही है। तो मैं वहां पे ही ऐसे कोपचा बना के लिखता था, यह गलत है क्योंकि यहां पर नॉर्मल भी लग रही है, तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना होने के कारण मैं ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकता। ऐसे लिखता हूं मैं बकायदा, तुमको दिख जाएंगे इसमें। तो कॉन्सेप्ट उस जगह जाके क्लियर होते हैं। पढ़ा तो मैं भी तो बच्चा तुम्हारे जैसा ही था, मैं कोई ऐसा दिमाग लेके थोड़ी आया था ज्यादा कि मेरे दोस्त दो शर्त थे।
सर तो एक ही है ना मेरे भी, पर मैं डिटेलिंग बहुत अच्छी करता था नोट्स की। मैं लिखता था वहां पे कि भाई साहब ये कांड हुआ, ये इस वजह से हुआ, ये नहीं होना चाहिए, तब जाके वो बेसिक वाले जो कॉन्सेप्ट होता है एकदम वो क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर जिनको बोलते हैं, क्योंकि मैं उन बारीकी पे मैंने काम किया है। अब तुम काम नहीं करते, तुम सोचते पीस मार देते, अब बहुत हो गया यही सारी क्वेश्चन। तो अगर ये तरीका गलत है, यहाँ पे सीखने को बहुत सारी चीजें, इसमें गलती तो सिखाती है, पर तुम उसको एनालाइज करते हो या नहीं करते, क्यों हुआ ये, माइनस के बाद क्यों आंसर मैच नहीं हुआ, वो सारी चीजें तुम सोल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा बिना पेन चलाए। तो समझ में आया सबको? सबको सब क्लियर है ना अभी तक तो फंडा? हेलो, अब एक दिन तुम्हारे घर का कूलर फेंको बाहर, ऐसी तो आवाज आती है जैसे तो रॉकेट में उड़ रही हो। ठीक है जनता, टाटा बाय बाय, मौज करो, मूड खराब मत करा करो। इससे क्या है ना कि मेरा भी परफॉर्मेंस बिगड़ेगा भाई ऐसे करूंगा तो। और आज तो मेरी कैलकुलेशन के मजे लिए जा रहे थे तुम्हारे द्वारा, पता है मेरे को।